अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई का एक जो उनका अपना वर्जन है वो किस तरीके से ट्रोलिंग करते हैं और कैसे वो फिर बेनिफिट्स उनके लेते हैं, ये तरीक़ाकार इनको आता है। कल का आप केस देखें जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। अब केस के जो लीगल आर्गूमेंट्स हैं वो उनको नहीं आते, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सियासी बातें, वो सियासी हवाले, ये हो गया, जनरल फैमिली के साथ हो गया, तो ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में सरदार लतीफ़ खान खोसा कर रहे हैं जिनका एक नाम है वकालत के अंदर पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तो बजाय इसके कि वो इस तरह करें, अब लेकिन इसके बावजूद एक बात बड़ी हैरान कुन है और वो ये वाली कि आखिर फिर भी पीटीआई को रिलीफ मिल जाता है। अब पीटीआई को आप पेशावर हाई कोर्ट देखें, आप लाहौर हाई कोर्ट को देखें, तो उनको बार बार इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिला है, लेकिन रिलीफ के साथ साथ वो इन्हीं अदालतों के ऊपर वो ट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं और एतराज़ भी कर रहे होते हैं। तो पीटीआई का शेवा ये है कि वो चीज़ों को एट ए टाइम दोनों तरीक़ों से लेके चल रहे होते हैं। यानी कि वो एक तो उनका ये होता है कि ट्रोलिंग करें और ट्रोलिंग करके फिर इतनी ट्रोलिंग हो जाती है तो वो सोचते हैं कि भाई जमहूरियत का ये है कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। जमहूरियत इसे ही कहते हैं कि इनके साथ भला किया जाए। अब देखें जो जरताज गुल वाला मामला हुआ कल, क्या जरताज गुल का पेशावर हाई कोर्ट में जाना कोई बनता है? अगर उन्होंने आना है, लाहौर हाई कोर्ट है उनके पास, लेकिन वो किधर गई हैं? पेशावर हाई कोर्ट। और फिर पेशावर हाई कोर्ट में भी वो जाके बैठ गई हैं कि मैं तो यहाँ से नहीं निकलूँगी जब तक मुझे ज़मानत नहीं देते। मेरा बिस्तर भी इधर है, मेरा खाना भी इधर है, मैं इधर ही हूँ, ठीक है, ज़मानत दोगे तो मैं जाऊँगा। व्हाट्सएवर कि वो फीमेल है, उसको फेवर मिलनी चाहिए या नहीं, इससे हट के मैं बात ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको ये ट्रोलिंग करते हैं और किसी भी ऐसी चीज़ जो इनकी फेवर में हो उसका ये एतराफ़ नहीं करते। क्यों? इन्होंने कल फिर उसी के ऊपर ट्रोलिंग करनी होती है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि इमरान खान साहब की पार्टी ने जब वो पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुआ था और 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई ने जीत ली थी, तो इन्होंने ये कहा कि भाई ओवरऑल जो इलेक्शन जो है ना वो बड़े फ्री एंड फेयर हुए हैं, लेकिन हमने ये पब्लिकली एतराफ़ नहीं करना। क्यों? कि इस तरीके की फिर वो और प्रेशराइज़ करते हैं, हमें इलेक्शन कमीशन को फिर प्रेशराइज़ करेंगे और फिर इस तरीके से वो अपनी फेवर में फ़ायदे लेने के लिए। तो इनका तरीक़ाकार ये है कि ये ट्रोलिंग करते हैं। सोशल मीडिया टीम इनकी बहुत एक्टिव है, तो जो इनके लिए कोई आइन कानून नहीं है, ना ही कोई इनके लिए वही आइन और कानून है जो इनको फेवर दे वो ठीक है, और जहाँ पर इनको फेवर ना मिले ये उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, चाहे वो आइनी और कानूनी मामला हो या कोई और मामला हो। तो इसलिए आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हो रही है, और काजी फ़ाइज़ साहब की अदालत से ही इनको रिलीफ भी कल मिला है, ठीक है। अलबत्ता ये जो सरदार लतीफ़ खान खोसा के, हालांकि वो आर्गूमेंट ऐसे थे कि उसको वैसे ही डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था उसके ऊपर आईजी पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको बाकायदा अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है। तो रिलीफ भी वहीं से लेते हैं और फिर उनके खिलाफ ट्रोलिंग भी करते हैं, और ये समझते हैं कि इस तरीके से हाँ इनको फेवर मिलेगी। और ये इनको बात ठीक है, इनको सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फेवर मिल चुकी है, 22 दिसंबर को देख लेंगे, इससे पीछे से तो इनको फेवर मिल चुकी है ऐसे, और अभी भी ये। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अदालत है, फ़ाइज़ ईसा साहब इस ट्रोलिंग के इनके प्रेशर में नहीं आते, तो वो चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं उन्हें कोई इस तरीके की परवाह नहीं है काजी फ़ाइज़ साहब को कि उनके खिलाफ ट्रोलिंग क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। अब लतीफ़ खोसा साहब को जब उन्होंने ये कहा कि आप ये बताएं कि आपके पेपर एक्सेप्ट कितने हुए हैं, तो उनको ये नहीं पता कितने एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट वो बता, और वो भी जो डाटा है उनके पास वो भी सोशल मीडिया से लिया हुआ। तो इस तरह की बातें अगर आप कोर्ट में लेके जाएंगे और फिर आप इस तरह की बातों के ऊपर आपको रिलीफ मिल भी जाए फिर भी आप उनकी ट्रोलिंग करते हैं, तो ये
पीटीआई को अपनी अदाओं के ऊपर भी गौर करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऐसा ही करते थे। तो एक तरीके पे इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हम आपके साथ हैं, दूसरी जगह के ऊपर ये उन्हीं के खिलाफ चल रहे होते हैं। अब जैसे ये जब पीटीआई से बल्ला छीनने से पहले की बात, तो ये इलेक्शन कमीशन को हटाएं, वो दरखास्तें आई जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कि इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए इसकी पोजीशन से, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आपने रिज़ाइन नहीं करना। तो एक तरफ ये उनको ये भी पैगाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये उनके खिलाफ भी कि ये ट्रोलिंग भी करते रहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते और ये इलेक्शन बोकस होंगे एटसेट्रा, जो कुछ भी है बहरहाल। तो इनकी स्ट्रेटजी यही है, लेकिन ये स्ट्रेटजी और मे भी किसी के ऊपर तो अप्लाई हो जाए, लेकिन काजी फाइसा इस स्ट्रेटजी में इनके आने वाले नहीं है। ये जितनी मर्जी चाहे उनके खिलाफ ट्रोलिंग करें तो वो इसकी कोई परवाह नहीं करते। ठीक है, तो पीटीआई को अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए और इनको भी अपनी स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए। देन इनका जो इमेज है, वरना एक दिन ऐसा ये एक्सपोज हो जाएंगे। अभी जैसे ये जो मिसिंग पर्सन वाला केस था, ये सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गए हैं। उन लोगों को इन्होंने फ्रीक बनाया हुआ है जिन लोगों का उसके ऊपर कोई उनको पता भी नहीं है कि ये इन्होंने हमारा नाम भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल अगर इस तरीके की होगी तो फिर आखिर किसी ना किसी दिन इनको एक्सपोज होना है, फिर एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर पीटीआई के लिए वो फिर मुश्किल होगा कि जिस तरीके से अभी जो 9 मई के बाद फौज के खिलाफ जो इन्होंने किया, अब ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो इस तरीके से फिर ये अपने आप को इनको लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।